महाराजगंज मुख्यालय के दुर्गा चौक नखास स्थित बड़ी देवी मंदिर के 5वें वार्षिकोत्सव पर 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ को लेकर पत्रकार नगर में श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। प्रथम दिन के आयोजन की शुरुआत समाजसेवी प्रकाश कुमार सिंह ने पूजन व दीप प्रज्वलित कर की है। समाजसेवी प्रकाश जी एक ही लक्ष्य की महाराजगंज के लिए कुछ करें, अगर हमें मौका मिला तो जो अब तक नहीं हुआ हम करके इतिहास जरूर रच देंगे। प्रवचन के दौरान श्रीधाम वृंदावन से पहुंची राधा किशोरी जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कलयुग में मनुष्य का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। भारत भूमि पर नारी देवी का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। लाखों आए व इस मिट्टी में समा गए, फिर आखिर किस बात का अभिमान। जीवन भर व्यक्ति दूसरों के लिए कमाता है, लेकिन सिर्फ भजन व भगवान की भक्ति और अपने लिए ही करता है। इस धरा पर मनुष्य के पास श्रीमद् भागवत के सिवाय कुछ नहीं है जो कल्याण कर सके। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अमृत के बदले श्रीमद् भागवत देना स्वीकार नहीं दिया। ब्रह्मांड में सभी ग्रंथों पर श्रीमद् भागवत भारी है। श्रीमद् भागवत में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान का प्रभाव समझ में जरूर आएगा। भगवान के भक्तों की कथा सुनने पर भगवान का स्वभाव समझ आएगा। कलयुग में धर्म श्रीमद् भागवत कथा में है और श्रीमद् भागवत की महिमा स्वर्ग में देवता भी करते हैं। श्रीमद् भागवत देवता को भी दुर्लभ है। स्वर्ग लोक में देवता कहते हैं कि धन्य है पृथ्वी लोक के लोग जिनके पास श्रीमद् भागवत है। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर नारी देवी का रूप है। भारत की हर एक नारी देवी है। और उन्होंने कहा कि जब आपके जीवन में संतों का आगमन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है, क्योंकि संत परमार्थी होते हैं। संत जगत के लिए जीते हैं। संत अपनी चिंता नहीं करते, वो जगत की चिंता करते हैं। सप्तशती महायज्ञ में जो आप भव्य आरती में शामिल हुए हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं शामिल हुआ भागवत कथा का जो पाठ चल रहा है। मेरा मानना है कि धर्म के प्रति जागरूकता सभी के अंदर होनी चाहिए और सारे युवाओं के अंदर भी होनी चाहिए। केवल ये बड़े बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और मैं युवा होने के नाते सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि भगवत की कथा की जो प्राप्ति होती है ना, वो सारे पापों का नाश करके और मोक्ष की तरफ, प्राप्ति की तरफ ले जाता है। तो आजकल के युवाओं में जो द्वेष आ गया है या मांस मदिरे का पालन आ गया है, ये सब को छोड़ के हमें अभी भक्ति का राह पे चलना चाहिए, ताकि सारे जीवन को और साथ ही धर्म को, समाज को सुखमय बना सके।